नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम सभी यह तो जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में हमारे देश के अलावा बाहर के देशों के लोग भी युद्ध में शामिल हुए थे। युद्ध केवल हार जीत के लिए नहीं होता है, उसके लिए अन्य व्यवस्थाएं जैसे खाने पीने की, रहने की, ये सब भी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। अगर कभी दो चार मेहमान भी घर पर आ जाए तो सारा ध्यान उनकी व्यवस्था में लग जाता है। आप सोचिए, महाभारत का युद्ध तो लाखों लाखों लोगों ने लड़ा था, फिर उन सब के लिए रहने की व्यवस्था तो चलो कर दी गई, लेकिन इतने अधिक लोगों के खाने की व्यवस्था अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है, जिसे कैसे पूरा किया जाए कि खाना कम भी ना पड़े व व्यर्थ भी ना जाए। तो आज के इस वीडियो में यही बताया गया है कि महाभारत युद्ध के समय लाखों लाखों लोगों के भोजन का प्रबंध किसने व किस योजना के अनुसार किया, ताकि खाने की किसी को भी कोई समस्या भी नहीं हुई और खाना व्यर्थ भी नहीं गया। महाभारत की कहानी के अनुसार उडुपी के राजा पेरुम जोत्रुथियन कुरुक्षेत्र के योद्धाओं के लिए खाना बनाते थे। उडुपी के राजा श्री कृष्ण के जो मूंगफली के खाने के अंदाज को देखकर समझ जाते थे कि युद्ध में कितने योद्धा मरने वाले हैं, और इसी आधार पर अगले दिन वो भोजन बनाने की मात्रा का निर्णय लेते थे। सबसे खास बात यह है कि भोजन इतनी सही मात्रा में बनाया जाता था कि ना ही भोजन कम पड़े और ना ही व्यर्थ होता था। इसका रहस्य श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। असल में उडुपी के राजा ने श्री कृष्ण जी के साथ जुड़ी एक घटना के बारे में जिक्र किया था। आइए जानते हैं उसी घटना के बारे में। महाभारत के युद्ध में अक्सर लोग योद्धाओं और उनके प्रतिशोध के बारे में ही बातें करते हैं, लेकिन युद्ध केवल हार जीत या योद्धाओं की शक्ति तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि युद्ध की कई छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कई देशों से योद्धा लड़ने के लिए आए, उन्होंने भाग लिया था। ऐसे में कभी आपने सोचा कि इतनी बड़ी संख्या में आए योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाती थी, साथ ही अनाज को व्यर्थ होने से कैसे बचाया जाता था। आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को। जब महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि युद्ध के लिए चुन ली गई थी, तो श्री कृष्ण जी सहित कौरवों और पांडवों को अंदाज हो गया था कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धा भाग लेने आने वाले हैं। ऐसे में अपनी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण जी ने कई छोटी छोटी बातों से योद्धाओं को अवगत कराया। इन बातों में योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जरूरी बात भी शामिल थी। जब यह बात उडुपी के राजा पेरुम जोत्रुथियन तक पहुंची, तो वे श्री कृष्ण जी से मिलने पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से निवेदन किया कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन महाभारत के योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। तो महाभारत की कहानी के अनुसार कौरवों और पांडवों की तरफ से अलग अलग देशों से आए योद्धा लड़ रहे थे, जिनके अनुमानित संख्या 45 लाख से भी ज्यादा थी। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करना एक असंभव सा कार्य लगता है, लेकिन उडुपी नरेश ने 45 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। महाभारत के कहानी के अनुसार 45 लाख योद्धाओं के लिए हर दिन भोजन की व्यवस्था उडुपी के राजा ने की थी। उनके साथ सहायक के तौर पर कुछ और राजा भी शामिल थे, जो अन्न की सामग्री का प्रबंध किया करते थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रोजाना हजारों योद्धाओं की मौत हो जाती थी और हजारों फिर नए युद्ध में शामिल होते थे। ऐसे में इस बात का लेखा जोखा रखना बहुत ही मुश्किल था कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में बनाना होगा। महाभारत की कहानी में बताया गया है कि हजारों योद्धाओं की मौत के बाद भी योद्धा युद्ध में अपने अपने पक्ष की तरफ से लड़ते रहते थे। वहीं कुछ और योद्धा युद्ध में शामिल होने के लिए पहुंच जाते थे। ऐसे में भोजन का लेखा जोखा तैयार करना एक समस्या चुनौतीपूर्ण हो जाती है, लेकिन उडुपी के राजा ने इस समस्या का एक ऐसा रास्ता तलाशा जिससे सही मात्रा में भोजन बनाना आसान हो जाता है, और वह रास्ता भी बहुत अद्भुत और रहस्यमय था। उडुपी के राजा ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे कि भोजन को बर्बाद होने से भी रोका जा सकता था। उडुपी नरेश अपनी समस्या
लेकर श्री कृष्ण जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर इसकी जानकारी मांगी कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में पकाना है। श्री कृष्ण जी उडुपी नरेश की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने मूंगफली खाना शुरू कर दी। उडुपी नरेश समझ गए कि श्री कृष्ण जी के इस मुस्कान का जरूरी कोई विशेष अर्थ है। उडुपी राजा इस बात को समझ चुके थे कि श्री कृष्ण जी की मुस्कान और मूंगफली खाने का क्या अर्थ है। उन्होंने फिर अंदाज लगाया कि श्री कृष्ण जी जितनी मूंगफलियां खाते हैं, अगले दिन युद्ध में उतने ही योद्धा मारे जाते हैं। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण जी पहले दिन जितनी मूंगफली खाते थे, अगले दिन उतने ही योद्धा महाभारत के युद्ध में मारे जाते थे। इसका अर्थ यह था कि श्री कृष्ण जी स्वयं काल का रूप लेकर उन योद्धाओं को निगल लेते थे पहले ही। वहीं जितनी मूंगफलियां थाली में बच जाती थी, उतने योद्धा उस दिन जीवित रहते थे। तो यह घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि उडुपी के राजा श्री कृष्ण जी के मूंगफली खाने की घटना से कैसे कुरुक्षेत्र के योद्धाओं की मौत का आंकड़ा निकाल लिया करते थे। इसी वजह से 18 दिनों तक लगातार चले इस भयंकर युद्ध में एक दिन भी न खाना बर्बाद हुआ, न ही किसी योद्धा को खाना कम पड़ा। तो दोस्तों, ये तो एक बहुत ही बड़ी सूझबूझ की बात है कि कैसे ऐसी विकट स्थिति में हम किस तरह से निर्णय लें, कैसे अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करें। तो श्री कृष्ण जी ने जो संदेश दिया उसको उडुपी राजा ने इतनी सूझबूझ से समझ लिया और भोजन की कमी भी नहीं होने दी थी महाभारत युद्ध में, और उस भोजन की बर्बादी भी नहीं होने दी थी। तो दोस्तों, आपको राजा की सूझबूझ और भगवान के संदेश की ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।